विकास हो रहा है, उसके अंदर की भाषाएँ क्या होती हैं, वो अपने अंदर की बातों को किस तरह से व्यक्त कर रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जो है अध्ययन करना होता है इस विषय में। और इस विषय का भी जो है भाषा के विकास का जो है ये कुल 50 नंबर का होता है, जिसके लिए हमें जो है 35 नंबर का रिटन एग्ज़ाम देना होता है और 15 नंबर जो हमारा विद्यालय की आंतरिक परीक्षा में दिया जाता है। ठीक है? छठवां विषय होता है शिक्षा में जेंडर और समवयस्क प्रवेश। अब ये क्या होता है, तो देखो शिक्षा में जब भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यालय में, तो वहाँ पर जो है हमें शिक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना होता है, ना करके किसी भी आधार पर भेदभाव ना करें और सभी को समावेशित तरीके से अपने शिक्षा में शामिल करें। यानी कि हम अपने स्कूल का माहौल इस प्रकार से रखें कि बच्चे जो हैं वो सभी लोग उसमें इंक्लूड हों, सभी लोग शामिल हो सके, किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी को रोका ना जाए, किसी को प्रभावित ना किया जाए। ठीक है? ओके। 7वां विषय होता है गणित का शिक्षण शास्त्र। अब अभी हम लोग का शिक्षण से संबंधित, ठीक है? यानी क्या कि बच्चों को पढ़ाने से संबंधित जितने सारे विषय थे उसके बारे में बता दिया गया। अब क्या बताया जा रहा है कि बच्चे को अब हम लोग जो विषय पढ़ाते हैं, उन विषयों को पढ़ाने के दौरान हमें किस तरह से पढ़ाना है, इस विषय में क्या होता है, ये सभी चीज़ों के विषय हम लोग लाया जाता है। तो F7 है, वो है हमारा गणित का शिक्षण शास्त्र। ठीक है? जो अगेन 50 नंबर का होता है, जिसमें से 35 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है और 15 नंबर का जो होता है वो क्या होता है हमारा आंतरिक कॉलेज से हमें दिया जाता है। 8वां जो विषय होता है वो हिंदी का शिक्षण शास्त्र, यानी कि उसमें हम हिंदी विषय को बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे, क्या पढ़ाएँगे, इसके बारे में हमें समझना होता है। और ये भी जो होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसका 35 नंबर जो है हमें रिटन में देना होता है और जो है आंतरिक परीक्षा में यानी कि कॉलेज से हमें 15 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है? ठीक है। 9वां विषय क्या होता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अब इंग्लिश भी हमें आना चाहिए और अपने बच्चों को कभी-कभी इंग्लिश भी पढ़ाना होता है। इंग्लिश के उसमें हमें उन्हें समझाना अगर पड़े तो हमारा विषय कैसे स्ट्रॉन्ग हो, ये हम लोग पढ़ते हैं अपना F9 विषय में, जो कि अगेन 50 नंबर का होता है और इसका हम लोग क्या होता है 35% रिटन में और 15 नंबर यानी 15 नंबर जो होता है हम लोग को कॉलेज से दिया जाता है। 10वां विषय होता है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र और यह भी 50 नंबर का होता है, जिसके लिए जो है 35 नंबर का हम रिटन एग्ज़ाम देते हैं और 15 नंबर का हम लोग जो है विद्यालय से कॉलेज से हमें दिया जाता है। फिर अगला आता है कि कला समय F11 होता है कला समेकित शिक्षा, यानी कि इसमें हम लोग बच्चों में कला का विकास कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन कराया जाता है और ये भी 50 नंबर का ये 50 नंबर का होता है, लेकिन इसका रिटन एग्ज़ाम होता है 40 नंबर का और विद्यालय से यानी कि कॉलेज से हमें दिया जाता है 10 मार्क्स। साथ ही F12 जो हम लोग का अंतिम विषय है वो होता है शिक्षा में सुचार एवं संचार तकनीकी, यानी कि क्या है कि इसमें हम लोग जो है टेक्नोलॉजी को किस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब स्कूल और कॉलेजों में क्या हो गया है कि डिजिटल बोर्ड पर भी बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है। बहुत से उसमें कार्टून फिल्में एनिमेशंस बनाकर बच्चों को चीज़ें समझाई जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी हमें अवगत होना पड़ेगा और इसीलिए इस विषय को रखा गया है। इसमें हम समझते हैं कि इसका क्या महत्व है। बच्चों को क्या देखिए हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा करके समझा सकते हैं, या हम लोग शिक्षा जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसका प्रयोग करके हम लोग कुछ बच्चों को नए तरीके से भी समझा सकते हैं। ठीक है? ये कुल हमारे 12 विषयों का अध्ययन था। ठीक है? ठीक है? अब हम लोग जो है शुरू करेंगे आज, वो है हम लोग का F1 विषय, जो कि है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसका यूनिट 2। अब मैं यूनिट 1 इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने यूनिट 1 पढ़ लिया है। ठीक है? और पढ़ करके मैंने उसको अच्छे से समझा लिया, शायद मैंने कभी वीडियो बनाया होगा उसका, इस वजह से। लेकिन अभी हम उसको शुरू करते हैं। तो F1 का यूनिट 2 शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं समाज और शिक्षा का अंतर संबंध। समाज और शिक्षा यानी कि समाज और शिक्षा किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज और विद्यालय किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
इसके अलावा